वो मैंने वो यंत्र देखा था, यंत्र में जो उसके बात निकल के सामने आ रही थी, यंत्र में यही आया था, इसका कहीं ना कहीं पिछले जन्मों का कोई हिसाब किताब है इसके साथ में। कुछ ना कुछ इससे या इसके परिवार से, जो इसके पूर्वज हैं, कहीं ना कहीं से गलती इससे हुई है, जो कि आज ये भुक्तभोगी है। हुआ क्या था, मैंने उससे पूछा, मैं भाई एक बात बताओ, जब आप 9 या 10 साल के थे तब से समस्या शुरू हुई? उन्होंने कहा हाँ जी गुरुजी, तब से हुई शुरू। मैं बोला उम्र क्या थी उस समय? कि मैं लगभग 7वीं में 7th में मैं पढ़ता था, और तब से इस तरह की समस्या मेरे शुरू हुई। मैं बोला फिर तो उम्र आपकी 8-10 नहीं, 10 से ज़्यादा ही होगी। कि हाँ, मतलब 7th में मैं पढ़ता था, तब से ये स्थिति शुरू हुई थी कि जो मुझे ये चीज़ें आभास होना शुरू हुई। मैं बोला ठीक है बेटा, और कुछ ऐसा होता हो कि और कुछ यही चीज़ें हैं कि ये चीज़ मुझे आभास इतना दिलाती हैं, अगर मैं कहीं बैठ गया और मुझे थोड़ी सी भी इन चीज़ों की आभास या मुझे पता लग गया कि ये चीज़ें आसपास हैं, तो मैं एक पागलों वाली हरकत मेरी शुरू हो जाती हैं, या ऐसा हो जाता है कि जैसे कि कोई मुझे कंट्रोल कर रहा है। तो मैंने उसको संजय को कहा कि संजय, आपने मनोवैज्ञानिक जो है साइकेट्रिस्ट, क्या उनसे आपने सलाह ली? एक बार उनको भी तो दिखाओ, क्या पता आपका दिमाग की कोई कमी ऐसी हो, कोई माइंड में कुछ ऐसा चल रहा हो, या कोई दिमाग में कोई टेंशन ऐसी हो। कहते मैंने सब पूछ रखा है। मैं बोला कभी आपने टेस्ट वगैरह दिमाग के कराए? देखिए, मैं सबसे पहले लोगों को यही सलाह देता हूँ, सबसे पहले आप डॉक्टर को दिखाइए, और जब डॉक्टर्स की जो रिपोर्ट्स हैं उसमें कुछ ना आए, सब कुछ नॉर्मल आए, तब मेरे पास आइए। ऐसा नहीं है कि आप डॉक्टर्स को दिखा नहीं रहे, दिमाग में कुछ और चल रहा है और आप झाड़ फूक में पीछे पड़ रहे हैं, तो ये भी गलत बात होती है। तो उन्होंने कहा था कि डॉक्टर्स को दिखाए, सबको दिखाया, टेस्ट भी उन्होंने दिखाए थे मुझे, तो ऐसा कुछ नहीं था। तो अब होती है अगली बात। मैंने कहा कि उनको कि भाई मैंने यंत्र भी रख लिया, सब कार्य कर दिए, अब ऐसा करते हैं, जो हम तुम्हारे गांव गए थे, जो वो पेड़ दिखाया था, लीची का पेड़ था एक, और भी टूटे फूटे से घर बन रहे थे, तो वहाँ पे कुछ एक चिन्ह थे, कुछ निशान थे, पुराना कुआं था एक,